पहले तो आप तमाम पत्रकार बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के गर्मी में आप लोग हमारे आवास पे आए हैं और आज के एजेंडा को लेके जो मुख्य बिंदु है उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह के गंभीर आरोप एनडीए शासनकाल में कुछ बड़े नेता पर लगाया है, उसके लिए जिस तरह से एनडीए के नेता और खास करके भाजपा का नेता बौखलाया हुआ है, उसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। आप तमाम पत्रकार बंधु से यह आग्रह है, इसको इस तरह से आप लोग चलाइए कि समाज में जो चाल चरित्र और चेहरे की बात भाजपा कर रही है, उस चाल चरित्र और चेहरे को उजागर किया जा सके। बहुत बहुत पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पीसी के लिए। अब आप लोगों का क्वेश्चन, मैं उसका जवाब दूंगा। सर, एनडीए की तरफ से जो है ये बार बार कहा जा रहा है, उनके मंच से भी ये आवाज होते जा रहा है कि एनडीए में हर जितने भी प्रत्याशी हैं वो अच्छे छवि के लोग हैं। इसके बारे में सर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि मुख्यमंत्री के राइट हैंड, मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी का मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, और शेष जितनी भी चीज़ें हैं किस्त वाइज हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी उसको जारी कर रहे हैं और वो जारी करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह की बौखलाहट एनडीए में आ रही है और जिस तरह की भ्रष्टाचारी हुई है इस विगत 20 साल में, तो इस पे प्रकाश डालने की मुख्य बातें हैं कि भाई किस तरह से समाज को बेवकूफ़ बना के चाल चरित्र चेहरा का बात करके भाजपा ने जिस तरह से लोगों को ये किया है, डैमेज किया है, उसकी बातें आज मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अशोक चौधरी एक नेता है जो सर्वदलीय नेता है। उनकी बेटी सांबावी चौधरी एलजेपी से सांसद हैं, और मैं उनके बारे में बता दूं, उन्होंने विगत 2 साल में 200 करोड़ रुपए की जमीन की खरीद बिक्री की। एक उनके पीए हुआ करते थे योगेंद्र दत्त, उनके नाम पर उन्होंने 34 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 2019 में दत्त साहब ने वो संपत्ति उनके पुत्री संभवी चौधरी के नाम पे ट्रांसफर किया, जिसके बारे में हमारे प्रणेता बता चुके हैं। मैं उसके पूरे व्याख्यान में नहीं जाना चाहूँगा। उसके बाद लोजपा से उन्होंने टिकट लिया, जिसके लिए मेरे प्रणेता ने बोला था कि उनको टिकट खरीद के दिया गया, वो भी आरोपें लगी थी उन पे, और आज तक वो चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। और जब भी वो लोग बोलते हैं तो अपने मुंह से जहर निकालते हैं। तो जिस तरह से हमारे बिहार में लालू जी के ऊपर भ्रष्टाचारी का आरोप लगा, लालू जी ने अपना सजा काटा, आज वो चुनाव लड़ने से वंचित हैं, उन्होंने तो सजा काट लिया, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं आज तक किसी तरह का अल्टीमेटम या नोटिस दिया गया। अशोक चौधरी ने जब दत्त साहब से 34 लाख की संपत्ति अपने परिवार के नाम पे लौटाया, तो इनकम टैक्स ने, जब संभावी चौधरी चुनाव लड़ने के बाद इनकम टैक्स ने नोटिस किया कि वो जमीन 34 लाख की थी और आपने अपने हलफनामे में 10 लाख रुपया भरा है। तो उसके बाद 27 अप्रैल 2025 को पुनः अशोक चौधरी के द्वारा दत्त साहब को 25 लाख रुपए की राशि दी गई, और अभी तक 2 साल में उन्होंने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है। एक ट्रस्ट है मानव वैभव विकास ट्रस्ट, तो हमारे प्रणेता ने बोला है कि उनके साथ क्या संबंध है। ट्रस्टी को भी आग्रह किया है, क्योंकि वो जो ट्रस्ट है वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति का है, तो उनसे भी उन्होंने आग्रह किया है कि ट्रस्ट बताए कि किस तरह से इनके साथ लेन देन हुई है। ये अशोक चौधरी की कहानी रही। दूसरे चाल चरित्र की बात करने वाले एक नेता हैं संजय जायसवाल। वो रहने वाले हैं छावनी के, जो बेतिया डिस्ट्रिक्ट में है। उनका एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के सामने से एक फ्लाईओवर बननी थी, जिसको संजय जायसवाल ने रोकवाया, अपने ताकत से रोकवाया, और बाद में उन्होंने एक मीटिंग करके एक बोर्ड लगाया, ये बिहार सरकार के द्वारा किसी कारणवश निलंबित है वर्क, और उस काम को बंद किए हुए है, ये बोर्ड लगाया। लेकिन उसी समय के नगर अध्यक्ष थी एक गरिमा देवी सिकारिया, जिसने विभिन्न मीटिंगों के द्वारा ये
चीज पत्र के माध्यम से लिखा है कि उस पेट्रोल पंप पे काफी तेल का घालमेल हुआ। ये जो हमारे संजय जायसवाल जो कॉलर वाले नेता हैं, वो लोग डीजल में भी अपना आमदनी ढूंढे हैं। 25 लीटर तेल बेचते थे और 50 लीटर का बिल बनता था, ना जाने उसका पैसा कहाँ जाता था। हमारे प्रणेता निश्चित रूप से वो प्रत्येक दिन बारी बाय बारी किस्त निकालेंगे और ये लोग जितना अपना हैकड़ी दिखा रहे हैं, सबों की हैकड़ी बंद हो जाएगी। तो ये था संजय जायसवाल का चाल चरित्र का चेहरा। अब आ जाइए दिलीप जायसवाल साहब पे। एक सिख का कॉलेज है किशनगंज में, आप लोग जानते हो। उसको अनेकों माध्यम से एक राजेश शाह है जिनका हत्या का आरोप दिलीप जायसवाल पे लगा। उस केस में वो बरी हो गए हैं या नहीं हुए हैं हमें पता नहीं है, लेकिन उसकी माँ और बहन, अभी भी राजेश शाह की माँ और बहन अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है और दिलीप जायसवाल पे अपने आरोप को साबित करने के लिए कह रहा है। तो हमारी पार्टी कोर्ट में गई है, पिटीशन फाइल हुआ है। जल्द ही दिलीप जायसवाल के बारे में भी कुछ बातें आएगी। और दिलीप जायसवाल साहब ने अशोक चौधरी को ऐसा रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि 25 लाख रुपए द्वारिका में जो उन्होंने नहीं सॉरी 25 लाख रुपए मंगल पांडे साहब को द्वारिका में कोविड के दरमियान 25 लाख रुपए का राशि दिया था, जिसका अकाउंट नंबर था 499001489 में 212 करोड़ रुपया जमा किया गया। 2019-20 में 14,14,14,14,14,81,9 पीएनबी बैंक का अकाउंट है। ये सारे अकाउंट और साक्ष्य के साथ हमारे प्रणेता ने इस चीज को सबके सामने रखा है और निश्चित तौर पे दूसरी किस्त जारी होगी। और जिस तरह से हम तो ये मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहेंगे, जिस तरह से उनकी छवि रही है, और हम नीरज साहब का जो उनके मुख्य प्रवक्ता हैं उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इस बात को रखा है कि नीतीश कुमार की पार्टी है, यहाँ जीरो टॉलरेंस की काम होगी। तो निश्चित रूप से नीरज साहब धन्यवाद के पात्र हैं। तो अशोक चौधरी को सामने आके जवाब देना चाहिए कि जो करोड़ों रुपए की संपत्ति उन्होंने बनाया वो कैसे बनाया। और मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि अशोक चौधरी को अविलंब पार्टी से निकाल दिया जाए। अब हमारे भाजपा के नेता तथा कथित हमारे डिप्टी सीएम, उनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। मैं एकदम थोड़ा सा बात बताना चाहूंगा। उन पे भी बहुत सारे आरोप हैं, बार बार वो नाम और अपना उम्र बदलते रहे, ऐसा उन्होंने क्यों किया, इस चीज के बारे में भी उनको बताना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ बातें की। नमस्कार, जय हिंद। इस वक्त हम